हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स या 6 ऐसे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जिनकी कमी के कारण आपको स्किन में सिम्टम्स दिख सकते हैं। और जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है और काफी बार हमें पता नहीं होता कि ये जो सिम्टम्स आते हैं वो डेफिशिएंसी के कारण आते हैं या कुछ विटामिन मिनरल्स के कमी के कारण आते हैं। तो इसके लिए वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि स्किन के इश्यूज हमें चलते ही रहते हैं। और हम क्या करते हैं, यूजुअली स्किन की प्रॉब्लम होने के बाद कुछ ना कुछ ऊपर से लगाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज की कमी हो सकती है, उसके कारण भी हमें सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता गोयल पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो देखिए, कुछ विटामिन हैं उनकी कमी के कारण हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उसकी कमी के कारण क्या क्या सिम्टम्स, स्पेशली जो स्किन सिम्टम्स है उसी के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मतलब हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। स्किन की जो लेयर होती है उसके नीचे फैट्स होते हैं। मतलब आप देखिए कि स्किन के लिए फैट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको फैट्स की कमी होती है, स्पेशली जो ओमेगा 3 फैट्स होते हैं उनकी कमी होती है, तो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि स्किन के अंदर एक ऑयल मेंटेन करना या स्किन के अंदर एक मॉइस्चर मेंटेन करना, ये काम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते रहते हैं। इसके लिए जब आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है तो ड्राई स्किन, फिर स्किन में इन्फ्लेमेशन पैदा होना, फिर इवन कभी कभी एक्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर स्किन सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सन, मतलब अगर आप धूप में जाते हो तो बहुत जल्दी एलर्जी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स है ओमेगा 3 की कमी के कारण होते हैं। फिर अगला जो विटामिन है वो है जिंक। सो जिंक क्या काम करता है पता है आपको? जो हमारे स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, जिसको सेबेशियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्किन का एक ऑयल का लेवल मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। आप हमेशा देखोगे कि जिनको ये ऑयल ग्लैंड ज्यादा ऑयल बनाते हैं तब एक्ने की प्रॉब्लम होती है। ये ऑयल ग्लैंड जब कम ऑयल बनाते हैं तो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो ऑयल ग्लैंड में एक्सेस ऑयल ना बने, इसके लिए जिंक काम करता रहता है। अभी भी ऑयल ज्यादा बनता है तो हमारे स्किन के पोर्स के थ्रू वो बाहर आता है। इसके लिए ओपन पोर्स, एक्ने एंड ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है। वो भी स्किन के अंदर वुंड होते हैं या इंजुरी हुई है वो जल्दी ठीक नहीं होती अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है तो। फिर अगला जो विटामिन है वो है विटामिन ए। सो विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए ये स्किन का ही न्यूट्रिएंट है। मतलब ज्यादातर विटामिन ए का काम होता है स्किन की हेल्थ मेंटेन करना। सो स्किन की इलास्टिसिटी, मतलब स्किन का एक टाइटनेस, फर्मनेस मेंटेन रहे, इसके लिए फिर स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहे, स्किन के अंदर एक ग्लो रहे, उसके लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है। तो विटामिन ए की जब कमी होती है तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ऑयल ग्लैंड जो होता है वो ऑयल जो बनाते हैं, जिंक की तरह विटामिन ए का भी काम है जो ऑयल ग्लैंड है का फंक्शन है उनकी एक्टिविटी मेंटेन करना, ताकि ऑयल ग्लैंड ज्यादा भी ऑयल ना बनाए या कम भी नहीं बनाए। तो विटामिन ए की कमी के कारण एक्ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और इवन ड्राई स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ जो साइंस ऑफ एजिंग है, मतलब फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये बहुत ही जल्दी आते हैं अगर आपके स्किन में विटामिन ए की कमी है। फिर स्किन में पिगमेंटेशन या डल स्किन, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन ई। सो विटामिन ई ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करता है। इसके लिए स्केली स्किन या बहुत ही एक्सेसिव ड्राई स्किन की प्रॉब्लम जो होती है वो विटामिन ई के कमी के कारण हो सकती है। फिर विटामिन ई की कमी होती है तब स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्किन के अंदर अगर मॉइस्चर नहीं बना है तो स्किन के ऊपर हमारे स्किन फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ग्रोथ बराबर से नहीं होती और स्किन के अंदर फिर इन्फेक्शन भी जल्दी होने लग जाते हैं। उसके बाद जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्पेशली मेलास्मा या कोई भी स्कार आपको हुआ है तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होता अगर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे स्किन इश्यूज होते हैं विटामिन ई के कमी के कारण। फिर अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी 12। सो विटामिन बी 12 के कारण भी क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। सो काफी बार स्किन डल हो जाता है और अगर आपके हाथ के जो नकल्स होते हैं वो अगर डार्क हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको विटामिन बी 12 की कमी है। फिर उसके बाद स्किन पे रैश आ सकती है, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज पे, मतलब हाथ पे, पैर पे अगर कोई भी एलर्जिक रैश आती है तो कभी कभी वो विटामिन बी 12 के कमी के कारण भी हो सकती है। फिर काफी बार क्या होता है, स्किन में इचिंग भी होती है, मतलब रैश कुछ होती नहीं बट ऐसे ही स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग महसूस होती है। तो ये भी हो सकता है विटामिन बी 12 के कमी के कारण। फिर अगला जो विटामिन है वो है विटामिन D3। सो विटामिन D3 ये भी स्किन के इश्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं ना, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, ये काफी बार होते हैं विटामिन D3 के कमी के कारण। फिर उसी के साथ स्लो वुंड हीलिंग, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है।
तो विटामिन डी की कमी है तो क्या होगा, कभी भी इंजरी हुई है, कुछ चोट लगी है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, और उसी के साथ जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको एक्ने है तो एक्ने में भी तो इन्फेक्शन होता है, तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा। या स्किन के अंदर कोई भी आपको एक जख्म हुई है या कोई भी वुंड या इंजुरी है, तो उसको सही होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि विटामिन डी ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। जो इम्यूनिटी है वही हीलिंग का काम करती है। तो विटामिन डी की जब कमी होती है तो ये सारी चीजें, मतलब स्किन के इन्फेक्शन है वो जल्दी हील नहीं होते। इसीलिए शरीर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भी मैंने 6 न्यूट्रिएंट्स बताए हैं उनका डेली रिक्वायरमेंट क्या है, उनके कितने डोसेस लेने चाहिए, उनके फूड सोर्सेज क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करूंगी। तो आपको भी इसमें से कोई भी स्किन की इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।